तो उनका जवाब रेखा गुप्ता जी का ये है, पूरा जवाब आपकी अदालत में शनिवार रात को 10 बजे आप देखिएगा जरूर। ये बहुत बहुत जबरदस्त मुकदमा। लेकिन वो कह रहे हैं भाई हम जितने का लगा हमारा पूरा घर बन गया, उतने में तो उनका पर्दा आया था केवल 60 लाख रुपए। इसमें कोई दो राय नहीं। एक मुख्यमंत्री, चुनी हुई मुख्यमंत्री अगर नए घर में जा रही है तो 60 लाख रुपए तो बेसिक सामान लगने में कोई, इसमें मुझे लगता है कोई गलत नहीं है। 42 करोड़ रुपए केजरीवाल ने खर्च किए थे अपने शीश महल के ऊपर। 42 करोड़ के मुकाबला आप 60 लाख से कर रहे। 60 लाख में तो केजरीवाल के मुझे लग रहा है कि उससे ज्यादा तो कर्टेन और जो पर्दे लगे होंगे उसका बिल केजरीवाल ने खर्चा कर दिया था। एक मुख्यमंत्री अगर नए आवास में जा रही है तो उसमें कोई रंग रोशन या कोई बाकी कोई झूमर नहीं लग रहे, उसमें बेसिक गीजर लगेगा, एसी लग रहे, टीवी लग रहे, कर्टन्स लग रहे हैं। अगर 60 लाख का बजट है, अगर 2 बंगले जोड़े गए कि भाई 2 बंगले पे भी विवाद है। 2 बंगले क्यों? 2 बंगले इसलिए कि 2 बंगले घेर करके वहां रेखा गुप्ता रह नहीं रही है। एक घर में मुख्यमंत्री का आवास होगा और एक में, चूंकि मुख्यमंत्री के साथ लोग इतने दिल्ली के मिलने आते हैं, कैबिनेट के अधिकारी आएंगे, उनके मंत्री आएंगे, पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे, तो वो कहां मिलेंगे? तो लगा हुआ जो बंगला है वहां पर एक बात समीर जी मुझे बताइए, चुनाव हो गया, मुद्दा बनना था, शीश महल मुद्दा बन गया, केजरीवाल जी को जो नुकसान होना था हो गया, पैसा तो उसमें आम आदमी का ही लगा है ना, मतलब दिल्ली के लोगों का पैसा लगा है ना। अब उसी में रह ले जाकर के, क्योंकि हमारी राजनीति हम उसमें नहीं रहेंगे साहब। क्यों? क्योंकि इसको तो हमने शीश महल कह दिया था, तो 60 लाख रुपए और खर्च करो, किसी और मकान पर खर्च करो। ये क्या मतलब है? नहीं, मुझे लगता है ये 60 लाख रुपए बच सकते थे या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बचते। देखिए, वो तो घर खाली थे, उस घर का रिनोवेशन ऐसे भी होना था। और मुझे लगता है कि ये जरूरी थोड़ी कि जिस शीश महल के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने 42 करोड़ रुपया खर्च किया है, उसे ये कहकर हम जस्टिफाई कर दे कि भाई वो बन तो गया है, तो वहां जाके मुख्यमंत्री उसका इस्तेमाल होगा ना सर। उसको गिरा थोड़ी दोगे उस घर को, उसका इस्तेमाल होगा। सरकार तय करेगी, केंद्र सरकार किसको कैसे इस्तेमाल करना है आने वाले समय के अंदर। मुझे लगता है मुख्यमंत्री का निर्णय अच्छा है कि उस घर में रहने नहीं गई। और 60 लाख को इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि उसे इस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है कि बहुत बड़ा इसके अंदर घपला है। ये बेसिक खर्चा, 2 बंगले में इतना खर्चा सामान्य भाई वो तो वो सूद समेत लौटा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, और खासकर वो उनके ऊपर आपने इतना बड़ा प्रहार किया था। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब आपने पूरा चुनाव उसके भरोसे जीता है या उस मुद्दे पर लड़ाई लड़ी है, तो वो उनका आरोप लगाना भी ठीक है कि माया महल कहें, रंग महल कहें, वो जो बात ठीक कर रहे हैं। और आपकी बात भी वाजिब है कि जब वो बनी गया है तो उसमें रह लीजिए, अब कौन सा फर्क पड़ रहा है उससे। मतलब वो एक्स्ट्रा खर्चा हो ना। ये 42 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन अब एक तो चुनाव अभी होने वाला नहीं, ये थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद कोई भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उस पर नहीं होने वाला है। मैं समझता हूँ कि ये कंट्रोवर्सी की बजाय अभी तो रेखा गुप्ता जी को, जो काफ़ी टाइम हो गया अब तो मुख्यमंत्री बने हुए, अब तो आवास भी बन गया, तो दिल्ली पर भी कुछ काम का ध्यान दे रहे हैं। वो गड्ढे जो देखती हैं ना वो निजी तौर पर, उसके अलावा जो बड़े काम करने हैं उस पर कुछ काम करें और दिल्ली की शक्ल बदलने में, क्योंकि बहुत समय से दिल्ली में एक तो सरकार नहीं थी, जेल में आपने सरकार रख रखी थी, तो अब जेल के बाहर सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, तो वो दिल्ली पर ज्यादा तेजी से रफ्तार से काम करें और जो वादे किए गए हैं उन पर काम करेंगे। तो ये आप जो आरोप काम इसलिए नहीं करे, मतलब घर का वेट हो रहा था तब तक काम नहीं, मैं कह रहा हूँ बन नहीं किया अभी तक। ये मुझे नहीं पता कि वेट कर रही थी कि नहीं कर रही थी। यमुना को लेकर जो बात होनी है, सड़कों को लेकर जो बात होनी है, हो तो रहा ही होगा, सरकारी चलती है तो होता ही है काम। लेकिन जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था, दिल्ली के लोग उसकी उम्मीद कर रहे हैं। और दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की सरकार बदल सकते हैं तो और भी सरकारें बदल सकते हैं।